चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक प्रश्न देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए देखिए, हम सबसे पहले एक बिंदु आवेश Q लेंगे और इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यानी हम कोई बिंदु M लिए जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चाहिए। अब इस बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं और इस बिंदु आवेश का नाम O देते हैं। तो O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु M लेते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब ये आवेश और इस आवेश के कारण इन पर आरोपित बल क्या होगा? F होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, माना कि एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु M स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु M पर परीक्षण आवेश Q नॉट पर बिंदु आवेश Q के कारण आरोपित बल F बराबर हम लोग कूलम के नियम से जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पहला आवेश, यानी पहला आवेश हमारे पास क्या है? Q इंटू दूसरा आवेश, तो दूसरा आवेश हम लोगों के पास क्या है? Q नॉट। तो Q इंटू Q नॉट बटे दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी मेरे पास कितना है? R, यानी R का स्क्वायर, और इधर लिख देंगे कूलम के नियम से। अब बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से जानते हैं कि E बराबर F बटे Q नॉट होता है। तो अब F का मान रखने पर, अब इसमें F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर और बटे Q नॉट। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर, और इस Q नॉट को ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? R स्क्वायर के साथ आ जाएगा तो Q नॉट। अब यहाँ से Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर, और यही हम लोगों का डेरिवेशन और यही व्यंजक होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अगर हम इसका सदिश रूप देखेंगे, सदिश रूप, तो लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर इंटू R कैप, जहां R कैप क्या है? R कैप इज इक्वल्स टू एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। थैंक यू।